हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वह किशोर के साथ कार्तिक को ढूंढने के लिए निकलती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि कार्तिक यहीं के आसपास है और उसे यहाँ पे गांव के इलाके में ढूंढना चाहिए। उधर ताई खुश होती है और कृष्णा से कहती है क्या जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ है, और वो बहुत खुश है। फिर इतने में उनको हेमा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ताई कहती है कि वो अपनों को क्या मतलब, लेकिन कृष्णा कहता है कि कार्तिक को तो मतलब होना चाहिए ना। फिर ताई उसे कहती है वो जा के देखे। फिर जैसे ही जाता है देखता है कि विक्रम खुराना वहाँ पे खड़ा होता है। वो उसको देखकर छुपने लगता है और कालिंदी भी उसको देखकर चौंक जाती है। फिर हेमा पूछती है कि आप कौन है। फिर विक्रम पीछे मुड़ता है और कृष्णा को देखता है। वो फिर उसे देखकर चौंक जाता है। उधर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि उन्हें कार्तिक के पास जाना चाहिए, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। और इतने में सुरभि उनके पास आगे बढ़ रही होती है और सुरभि कहती है कि उसे पूरा यकीन है कार्तिक यहीं है और वो आज उसे ढूंढ के ही जाएगी। फिर वो देखती है जमीन पर उसे एक कुछ दिखता है। वो जाती है, उसे उठाती है और देखती है कि वो अंगूठी है और वो कहती है कि ये कार्तिक की अंगूठी। इसका मतलब ये है कि कार्तिक यहीं पे है और कार्तिक को कुछ नहीं हुआ है। और कहती है कि हमें ताई से पहले उसे ढूंढना होगा। अगर ताई को पता चल गया कार्तिक जिंदा है तो ताई फिर सतर्क हो जाएगी और कुछ बुरा हो जाएगा। इतने में वो लोग जब बात कर रहे होते हैं वो दोनों पीछे से चले जाते हैं। जैसी सुरभि पलटती है और देखती है कि वो दोनों बुरे आदमी औरत वहां से गायब हो चुके हैं। सुरभि उनको देख के चौंक जाती है। फिर विक्रम कृष्णा से कहता है कि वो उसके आंखों से नहीं बच पाएगा और कहता है कि इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था, अब जाके वो मिल गया है और वो इतनी आसानी से नहीं बच पाएगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वाह कृष्णा, क्या प्लान बनाया है। इस बार तो तूने माँ बहन बेटी सब ढूंढ ली। फिर लता उससे सब सुन रही होती है। फिर लता उससे कहती है कि ये क्या बोल रहा है, ये उसका बेटा कार्तिक है, ना कि कोई कृष्णा। लेकिन फिर विक्रम उसे पोस्टर दिखाता जिसमें लिखा होता है कि कृष्णा वांटेड है। फिर लता कहती है कि वो नहीं जानती कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये इसका बेटा कार्तिक है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे तो किसी से पूछ सकता है। और वो उसे सबूत दिखाने की कहती है। फिर वो जाती है और न्यूज़पेपर लाती है और उसमें उसको दिखाती है। वो देख के विक्रम चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो कृष्णा है। फिर कृष्णा कहता है कि आपका बहुत हो गया, अब नहीं। और कहता है कि वो कार्तिक है और अगर वो चाहे तो उसके ऑफिस में जाके बात कर सकता है और वो उसे प्रूफ देता है, उसका पासवर्ड बताता है और उसे आईडी बताता है। लेकिन विक्रम फिर उसकी बात नहीं मानता है और हेमा और गुस्से सब कुछ सुन रही होती है। फिर विक्रम कहता है कि कृष्णा के पाँव में 6 उंगलियां हैं और वो उसे उसके पाँव दिखाने के लिए कहता है। ये सुनकर कालिंदी चौंक जाती है और विक्रम कहता है कि लता से कि वो तो जानती होगी कि उसके बेटे के पैर में 5 उंगलियां हैं लेकिन कृष्णा के नहीं। उधर सुरभि कार्तिक को ढूंढ रही होती है। फिर मंदिर पहुंचती है और पप्पा से प्रार्थना करती है कि उसे कार्तिक को ढूंढना होगा। और फिर वो अपने हाथ पे जलता हुआ कपूर रख लेती है और प्रार्थना करती कहती है कि अगर कार्तिक आज नहीं मिला तो वो उनके पास आके मर जाएगी। उधर फिर वो औरत जो रहती है वो भी मंदिर में प्रार्थना करती है और जब कार्तिक को होश आने वाला होता है और उस साइड सुरभि भी प्रार्थना कर रही होती है। फिर इतने में वो औरत सुरभि के पास जाती है और उसके हाथ से कपूर फेंक देती है और देखती है कि उसका हाथ पूरा जल गया और कहती है कि वो क्या कर रही है। अगर उसे कुछ पप्पा से मांगना है तो ऐसे जबरदस्ती दुखी होकर नहीं बल्कि खुशी से पूरे मन से मांगो। फिर वो सुरभि कहती है कि वो उसकी बात नहीं मान रहे हैं और वो उसे कार्तिक को नहीं ढूंढ पा रही है। फिर वो उसे लेडीज कहती है कि तुम चलो मेरे घर पे चलो। उधर फिर विक्रम कार्तिक से उसके उंगली दिखाने के लिए कहता है। कार्तिक गुस्से में उसे देखता है। कालिंदी पूरी चौंकी हुई रहती है। फिर कार्तिक अपने सॉक्स निकालने लगता है लेकिन विक्रम कहता है कि वो अपने बाएं पैर दिखाए। फिर उसका बायां पैर दिखाता है और देखते हैं कि उसकी 5 की 5 उंगलियां ना कि 6। देख के विक्रम चौंक जाता है। फिर हेमा कहती है कि बस बहुत हो गया, अब उस पर फालतू इल्जाम नहीं लगाया, वो उसका भाई कार्तिक है ना कि कोई कृष्णा। फिर विक्रम उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे पहचानने में गलती हो गई और कहता है कि यहाँ पे एक शक्ल के 2 आदमी घूम रहे, एक यहाँ मुंबई में और एक वहाँ पे गाँव में। हेमा कहती है कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, मुझे पता है। फिर वो उनसे माफी मांगता चला जाता है। फिर वो औरत सुरभि को उसके घर लाती है और उससे फिर दवाई लगाने के लिए जाती है। पीछे कार्तिक लेटा हुआ रहता है। फिर वो उसका हाथ लेती है और उसके हाथों पे दवाई लगाती है और उसका वो जो ब्रेसलेट है वो निकाल देती है ताकि दवाई अच्छे से लग पाए। फिर इतने में कार्तिक सुरभि को देख लेता है और सुरभि की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है। इतने में सुरभि चली जाती है। फिर सुरभि जब भाग जाती है देखती है कि उसके हाथ में बप्पा का ब्रेसलेट नहीं है। फिर वो वापस उसे लेने जाती है। फिर कार्तिक उसे वापस देखता है और जैसे वो पलटती है कार्तिक उसे आवाज लगाता है और सुरभि उसकी आवाज सुन लेती है और सुरभि इमोशनल हो जाती है। जैसे ही वो पलटती है उसे कार्तिक दिख जाता है। वो उसके पास आती है और कार्तिक अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और जैसे ही वो खड़ा होता है वो
खड़ा हो नहीं हो पाता है और वो गिरने लगता है। सुरभि उसे पकड़ लेती है, दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं।